अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर है 5, जिसमें हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्गन प्लेन या डायग्राम क्या चीज़ होती है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये समझा देता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे मॉडुलस और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोग ना यहाँ पे हो, अब हमारे पास होती हैं चार डायरेक्शन। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये होती है ईस्ट। अब आप यहाँ से ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, नॉर्थ की तरफ भी जा सकते हैं और वेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो क्या मैं इसको सिंपल मैप कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, मैप है। सेम इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स का भी हमारे पास एक मैप होता है, जिसको हम आर्गन प्लेन या डायग्राम कह सकते हैं। ये हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ 7 पॉइंट। इसको रेज कर लेते हैं। यहाँ मैं पॉइंट लिख देता हूँ। स्पेशल मैप फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर का मैप होता है, जो बेसिकली ये बताता है कि इस कम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन कहाँ पे बनती है, कहाँ पे ये लाई कर रहा है पॉइंट, कम्प्लेक्स नंबर। समझ आइए, ये हमारे पास होता है 2D प्लेन। अब मैंने इसको 2D कहा है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। अब आप लोगों ने याद रखना है कि एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होगी, अब ये हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन हो इस तरह नीचे को, वो हमारे पास होती है वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ज़ीरो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारे पास होंगे रियल नंबर्स, रियल पार्ट। कम्प्लेक्स का हमारे पास होगा यहाँ पे रियल पार्ट, और वाई एक्सिस पे हमारे पास होगा इमेजिनरी पार्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं z कह देता हूँ, मीन्स के a प्लस बी ओटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बेसिकली हमें बताएगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पे बन रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ना कोई एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2 ओटा मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, 3 प्लस 2 ओटा। ये 3 हमारे पास है रियल पार्ट, 2 हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। अब जो 3 आएगा वो यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस पे, और 2 आएगा वाई एक्सिस पे। तो 3 हमारे पास ये बन रहा है और 2 ये बन रहा है, दोनों को एक्सटेंड कर देते हैं। रियल पार्ट मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, ये मेरे पास है इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे, इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो ये मेरे पास इसकी पोजीशन निकल आई है। इसी को हम कहते हैं आर्गन प्लेन या डायग्राम। समझ आई है? इस तरह याद रख लो कि ये हमारे पास मैप होता है कम्प्लेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर।
मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर अब बेसिकली होता क्या है, जिस तरह हम किसी हकीकी अदद की एब्सोल्यूट वैल्यू ये बताती है कि वो अदद यानी कि सिफर से कितनी दूरी पे है, कितने फासले पे है वो, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बेसिकली हमें ये बताता है कि वो कम्प्लेक्स प्लेन में असल नुक्ते, मतलब कि जिसको सिंपल कह दो ओरिजिन से वो कितने फासले पे है। ये सारी की सारी इंग्लिश उन्होंने ये लिखी हुई है, समझ आई है? ये टोटल की टोटल इंग्लिश ये है। सिंपल बताऊं तो मॉडुलस हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट है, ये ओरिजिन से कितने फासले पे है, ये हमें बताएगा मॉडुलस। अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि ये फार्मूला बना किस तरह। ये बेसिकली बना है बाय पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन थ्योरम, कुछ भी कह सकते हो। ये हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन लिखी है, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है। इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई देन मॉडुलस ऑफ z डिनोटेड बाय, इस तरह ये एब्सोल्यूट जिस तरह नहीं हम डालते थे इसी तरह हम इसी को इस्तेमाल करेंगे या इसको डिनोट करते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और होल पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मॉडुलस ये फार्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, मीन्स के रियल पार्ट यहाँ पे होगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे होगा। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ना एक पॉइंट है कोई भी। अब ये पैरेलल है तो मैं इसको सिंपल वाई कह सकता हूँ। अब ज़रा गौर करो तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कर दूँ तो क्या ये मेरे पास ट्राइंगल नहीं बन जाएगी? ट्राइंगल बन गई ना इस फॉर्म में। अब ज़रा गौर करो तो ये मेरे पास है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम सिंपल पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितनी है मेरे पास x, तो x स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर कितना है y, तो y स्क्वायर आ गया। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर को हमने ख़त्म करना हो तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए सिंपल हम स्क्वायर रूट लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो ये मेरे पास इसका मॉडुलस निकल आया। ये फार्मूला है मेरे पास, ये इस तरह ड्राइव होता है पैथागोरस थ्योरम से। बाय पैथागोरस थ्योरम, समझ आई है? नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। फार्मूला हमारे पास वही है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको आप लोगों ने ना लेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेट करने लगा हूँ और इसको z के इक्वल रख दिया है, 4 + 3 एयोटा। हमने इसका मॉडुलस निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पे इसका मॉडुलस इस तरह सिंबल्स या इसको जिस तरह हम डिनोट करते हैं लिख सकता हूँ। उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पे स्क्वायर रूट। अब जो 4 है ये x के तौर पे काम कर रहा है तो मीन्स के 4 का स्क्वायर आ जाएगा, y के तौर पे 3। एयोटा आप लोगों ने साथ नहीं लिखना, समझ आइए? 4 का स्क्वायर 16, 3 3 ज़ा 9, 9 + 16 तो ये हमारे पास होता है 25। स्क्वायर रूट
25 लोगे तो ये मेरे पास 5 निकल आएगा। तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर निकला है z मॉडुलस इज इक्वल टू 5। समझ आई है? बस छोटा सा फार्मूला है, आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है मॉडुलस के। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकंड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको लेट कर लिया है, z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। वही फार्मूला इस्तेमाल किया है, साइन वैल्यू से पहले होता है प्लस फार्मूले वाला -4 होल का स्क्वायर मीन्स के y स्क्वायर -100 बाय पावर अगर हमारे पास इवन है तो ये उसको पॉजिटिव कर देता है। 25 4 4 आर 16, ऐड करोगे 41 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट आ गया है तो सिंपल यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पे। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, z के इक्वल मैंने इसको रख दिया है 3/5 - 4/5 आयोटा। z मॉडुलस हमने निकालना है 3/5 मीन्स के इसका स्क्वायर x स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फार्मूला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये होता है हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला, प्लस y के तौर पे काम कर रहा है -4/5 स्क्वायर होल पे स्क्वायर रूट आ जाएगी। समझ आइए? अब ये फ्रैक्शन में है तो हमने ऊपर भी स्क्वायर ओपन करना है, नीचे भी, मीन्स के ब्रैकेट के ऊपर 3 का स्क्वायर 9, 5 5 25, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या है हमारे पास इवन, 4 4 16, 5 5 25। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लो 25 9 + 16, तो ये भी हमारे पास होता है 25/25 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 के साथ 25 कट गया, 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है। तो सिंपल इसका राइट आंसर हमारे पास होगा z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन की समझ ना आए तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है इसकी का पार्ट 4 -√2 - √3 आयोटा। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे लेट कर लिया है, फार्मूला इस्तेमाल किया है -√2 होल का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के तौर पे हमारे पास काम कर रहा है -√3। तो माइनस है तो बाय स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट गया, 2 + 3 5 और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए? नेक्स्ट चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें उसने z1 z2 दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट मीन्स के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे ना उन्होंने ऊपर लाइन लगाई है, इस लाइन को ज़रा समझना है। फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे z ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, a + b आयोटा ले लेते हैं, मुझे इसका कॉन्जुगेट मीन्स के इस तरह नोट करते हैं, ऊपर बार आ जाती है इसके, a + b आयोटा ऊपर इसके बार आ जाएगी। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, आप लोगों ने करना क्या है, जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना है, मीन्स के a - b आयोटा, ये इस तरह चेंज हो जाएगा। समझ आइए? तो सिंपल, तो सबसे पहले हम इसकी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 फाइंड कर लेंगे, बाद में हम लास्ट पे जाके इसका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 उसने गिवन में हमें दिया हुआ है, ये देखो 2 प्लस 7 एयोटा प्लस Z2 है 4 माइनस 3 एयोटा, 2 प्लस 4 6 7 माइनस 3 एयोटा। रियल ने रियल में से प्लस माइनस और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में से प्लस माइनस होना है, तो 7 और 3 प्लस 4 एयोटा। अब हमने इनके होल का कॉन्जुगेट लेना था, तो ले लेते हैं 6 प्लस 4 एयोटा, ये ऊपर बार आ जाएगी। तो जैसे ही हम बार को ख़त्म करेंगे, एयोटे के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड निकल आई है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट प्लस अब Z2 कॉन्जुगेट, मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने अलग-अलग पे कॉन्जुगेट दे दी है। तो सबसे पहले हम Z1 लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या था, और Z2 लिख लेते हैं। फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और बाद में इनको ऐड कर देंगे। तो Z1 हमारे पास उसने दिया हुआ है गिवन में 2 प्लस 7 एयोटा, और Z2 उसने दिया हुआ है 4 माइनस 3 एयोटा। तो जैसे ही हम Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस 7 एयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस 3 एयोटा। समझ आइए। अब हम राइट साइड की Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 माइनस 7 एयोटा प्लस 4 प्लस 3 एयोटा, 4 प्लस 2 6 माइनस 7 प्लस 3, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस 4 एयोटा। अब ज़रा गौर करो यहाँ पे, ये और इस आंसर पे, दोनों के आंसर एक जैसे हैं, तो सिंपल हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे। यहाँ पे उसने सिंपल मल्टीप्लाई दे दिया है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट है, और राइट साइड पे है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखी है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट लिखा है, लेकिन सबसे पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 हमारे पास था गिवन में 2 प्लस 7 एयोटा, Z2 है 4 माइनस 3 एयोटा, दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, इस 2 को पकड़ा है 4 माइनस 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस प्लस 7 एयोटा को पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 7 4 जार 28, 7 3 जार 21 एयोटा। एयोटे के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एयोटा स्क्वायर बन जाता है। एज वी नो डैट एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैंने यहाँ पे पुट की हुई है, माइनस माइनस प्लस, 21 प्लस 8 29। ये देखो 28 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 22 एयोटा, तो प्लस 22 एयोटा आ गया। लेकिन
उसने होल पे कॉन्जुगेट भी दिया हुआ था, तो सिंपल हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दी है। अब मैंने पकड़ी है राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, तो Z1 की वैल्यू लिखी है, Z2 की वैल्यू लिखी है, Z1 का कॉन्जुगेट लिया है, तो Z2 का कॉन्जुगेट हम ले लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब Z1 Z2 की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। Z1 की जगह पे मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं और Z2 की जगह पे 4 + 3 एओटा। तो सबसे पहले इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है 4 + 3 एओटा के साथ। इसी तरह नेक्स्ट -7 एओटा ने भी मल्टीप्लाई होना है 4 + 3 एओटा के साथ। 4 2s are 8, 2 3s are 6 एओटा, 7 4s are 28 एओटा, प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21 एओटा, एओटा एओटे का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट 8 वैसे का वैसे ही, 28 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -22 एओटा, 21 -1 एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 8 -22 एओटा माइनस माइनस प्लस, 21 में 8 को ऐड करोगे तो 29 -22 एओटा। अब ज़रा गौर करो इस आंसर में और इस वाले आंसर में, दोनों एक जैसे हैं, तो सिंपल हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं, इसका लास्ट वाला पार्ट है। तो Z1 और Z2 की सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। Z1 और Z2 की उसने गिवन में दी है हमें। तो Z1 हमारे पास था 2 + 7 एओटा, 2 + 7 एओटा, और Z2 हमारे पास है 4 - 3 एओटा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास Z1 / Z2 होल का कॉन्जुगेट है। राइट साइड पे उसने अलग-अलग पे कॉन्जुगेट दिया हुआ है, दोनों में फ़र्क है। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे Z1 / Z2 को, जो आंसर आएगा फिर हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 क्या है 2 + 7 एओटा। इसका स्ट्रक्चर प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह बन जाएगा 4 - 3 एओटा। नीचे जो चीज़ हमारे पास वैल्यू है उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करना है 2 + 7 एओटा, 4 + 3 एओटा, ओवर 4 - 3 एओटा। मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होती है, 4 + 3 एओटा, करो मल्टीप्लाई। इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ के साथ, और +7 एओटे ने भी मल्टीप्लाई होना है नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ के साथ। नीचे ज़रा गौर करो तो मेरे पास फार्मूला नहीं बन रहा, कौन सा? A + B × A - B किसके इक्वल होता है? A² - B² के।
ए के तौर पे काम कर रहा है 4, 4 का स्क्वायर आ गया माइनस 3 एओटे होल का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं अब हम इसको, 2 4s आर 8, 2 3s आर 6 एओटा, 7 4s आर 28 प्लस 7 3s आर 21 और एओटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 3s आर 9, एओटे का स्क्वायर आना है 7। तो हम जानते हैं एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, लेकिन ये दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ना। 28 में 6 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 34 एओटा प्लस 21 एओटा स्क्वायर की जगह पे -1, 16 माइनस 9 -1 एओटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट 8 प्लस 34 एओटा प्लस माइनस माइनस ओवर 16 माइनस माइनस प्लस। तो जैसे ही हम 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा प्लस 34 एओटा ओवर 16 प्लस 9 25। अब हम इस 25 को अलग-अलग कर देते हैं, मीन्स के -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 एओटा। अब देखो कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन होल का कॉन्जुगेट भी चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपल जो वैल्यू एओटा के साथ है उसके साथ साइन चेंज कर देना है। Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट था तो -13 ओवर 25, ये माइनस हो जाएगा 34 ओवर 25 एओटा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये सिंपल हमारे पास Z1 ओवर Z2 है, ये नेक्स्ट स्टेप उसकी का कॉन्जुगेट है। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसी की राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में उसने हमें Z1 अकेले का कॉन्जुगेट ओवर Z2 इसका कॉन्जुगेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 + 7 एओटा Z1 है हमारे पास 2 + 7 एओटा, 4 - 3 एओटा हमारे पास है Z2 की वैल्यू। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। सही है, 4 - 3 एओटा ही है। तो सबसे पहले हम इसी का कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट निकलेगा 2 - 7 एओटा, Z2 का कॉन्जुगेट निकलेगा 4 - 3 एओटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 - 7 एओटा ओवर, ये माइनस था तो ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, 4 + 3 एओटा। मल्टीप्लाई करना है उसी के कॉन्जुगेट के साथ। आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 - 7 एओटा इंटू 4 - 3 एओटा, 4 + 3 एओटा, 4 - 3 एओटा
करो मल्टीप्लाई, ऊपर इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ के साथ, 4 माइनस 3 एओटा के साथ, माइनस 7 एओटा ने मल्टीप्लाई होना है 4 माइनस 3 एओटा के साथ। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है 4 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट 4 2s are 8, 2 3s are 6, 4 7 7 4s are 28, माइनस माइनस प्लस 7 3s are 21 और एओटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 माइनस 3 3s are 9 एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता होती है कितनी है, -1। तो माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 6, साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला ही रहना है। अब नीचे भी एओटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 माइनस 34 एओटा प्लस माइनस माइनस ओवर 25। अब ज़रा ऊपर गौर करो तो मैं जब माइनस करूँगा 13 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। 8 में से 21 को मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -13 माइनस 34 एओटा ओवर 25। मैं इसको लहदा कर देता हूँ, -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 एओटा। अब इस आंसर और जो हमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की है दोनों के आंसर को मैच कर लेते हैं, क्या सेम है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, दोनों के सेम है। तो सिंपल हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence verified left hand side is equal to right hand side। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो बता देना, वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, टेक केयर।